टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना एक नई किस्म की जंग छिड़ गई है। ये कोई तोपों और टैंकों वाली जंग नहीं, बल्कि ये जंग है मस्नुई जहानत यानी एआई के मुस्तकबिल की। उसके उसूल कौन बनाएगा? एक तरफ एक पूरी हुकूमत है और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक। चले जरा गहराई में जाकर इस पूरे मामले को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी के मरकज में 3 चीजें हैं। एक एआई जो कुछ भी करने की सलाहियत रखता है, एक हुकूमत जो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी है, और इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा तनाज़ो। और ये सब एक ही सवाल उठाता है, टेक्नोलॉजी की लगाम आखिर किसके हाथ में होनी चाहिए? तो आखिर ये टकराव है किसके दरमियान? एक तरफ है भारत की हुकूमत और दूसरी तरफ कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, एलोन मस्क और उनकी कंपनीज। तो आप खुद सोच लें ये कितना बड़ा मुकाबला होने वाला है। कहानी का आगाज होता है एक सरकारी नोटिस से। भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, जिसे मेटी भी कहते हैं, उन्होंने एलोन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को एक बहुत सख्त वार्निंग भेजी है। ये कोई मामूली खत नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल वाज़ेह पैगाम था। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सख्त कार्रवाई की ज़रूरत क्यों पेश आई? आखिर हुआ क्या? वजह है एक एआई जिसका नाम है ग्रॉक, और इस पर जो इल्ज़ामात लगे ना वो इंतहाई संगीन हैं। तो ये ग्रॉक आखिर है क्या चीज़? सीधे अल्फाज में ये इलॉन मस्क की एआई कंपनी XAI का बनाया हुआ एक बहुत जदीद चैटबॉट है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसे सीधा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के अंदर ही डाल दिया गया है। यानी ये वहीं पर मवाद बना सकता है, लोगों से बातचीत कर सकता है, सब कुछ ऑन द स्पॉट। अच्छा, अब आते हैं असल मसले पर। हुकूमत को एतराज़ क्या है? इल्ज़ामात वाकई बहुत संगीन हैं। उनका कहना है कि ग्रॉक से बनने वाला मवाद सिर्फ अजीब नहीं बल्कि फहाश और गैर अखलाकी है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि इससे ख़वातीन के वक़ार को ठेस पहुँच रही है। ज़रा सोचें, एआई का इस्तेमाल जाली और बग़ैर इजाज़त की तस्वीरें बनाने के लिए किया जा रहा है, और हुकूमत के मुताबिक ये सिर्फ एआई की गलती नहीं बल्कि ये इस बात का सबूत है कि प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा। इन इल्ज़ामात के बाद हुकूमत ने बहुत वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने कंपनी को एक सीधा और साफ अल्टीमेटम दे दिया है, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की। हुकूमत ने 2 फौरी मुतालबात किए हैं। पहला, जितना भी गैर कानूनी मवाद है उसे फ़ौरन प्लेटफॉर्म से हटाया जाए, कोई अगर मगर नहीं। और दूसरा, कंपनी ये बताया कि इस मसले को हल करने और मुस्तकबिल में उसे रोकने के लिए वो क्या इक़दामात कर रही हैं। उन्हें पूरा एक्शन प्लान चाहिए। देखिए, ये मामला अब सिर्फ एक नोटिस या एक कंपनी का नहीं रहा, ये बहुत आगे बढ़ चुका है, और ये हमें एआई के दौर के सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है, आज़ादी या कानून। क्या टेक्नोलॉजी को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए या उसे कानून के दायरे में रहना होगा? ये तसादुम हमें एक बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करता है। एक तरफ दलील दी जाती है एआई की आज़ादी की कि भाई उसे बगैर किसी रोक टोक के काम करने दिया जाए ताकि नई चीज़ें ईजाद हों, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या ये आज़ादी इंसानी वक़ार, हमारी हिफाजत और कानून की हुक्मरानी से भी बढ़कर है? ये एक ऐसा तवाज़ुन है जिसे कायम करना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ भारत और एलन मस्क का मसला नहीं है। ये तो समझ लें कि एक आलमी चैलेंज की सिर्फ एक झलक है जिसका सामना हर मुल्क को करना पड़ेगा। जिस रफ्तार से एआई तरक्की कर रहा है ना, दुनिया भर की हुकूमतें इस चैलेंज से निपटने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। आज जो भारत में हो रहा है वो इस बात का इशारा है कि मुस्तकबिल में ऐसे मज़ीद तसादुम देखने को मिल सकते हैं। और ये खदशात सिर्फ एक किस्म के मवाद तक महदूद नहीं, इसमें ख़वातीन की प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़, ऑनलाइन बच्चों की हिफाजत और हमारी मुआशरती इक़दार को बरकरार रखना भी शामिल है। असल सवाल ये है कि एआई जैसे ताकतवर औज़ार का गलत इस्तेमाल आखिर रोका कैसे जाए? तो अब आगे क्या होगा? क्या एक्स हुकूमत के मुतालबात मानेगा? क्या वो अपने एआई को तब्दील करेंगे? सबकी नज़रें इसी पर लगी हैं, क्योंकि इसका जो भी नतीजा निकलेगा ना, वो मुस्तकबिल के लिए एक मिसाल कायम करेगा। और ये हमें इस तज्ज़िये के सबसे अहम सवाल पर छोड़ जाता है, क्या हुकूमतें एआई पर काबू पाने के लिए सख्त कवानीन बनाएंगी? याद रखिएगा, ये लड़ाई सिर्फ एक कंपनी और एक मुल्क के दरमियान नहीं, बल्कि ये इस बात का फैसला करेगी कि आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी और इंसानियत का रिश्ता कैसा होगा।